हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी सरकार, जिन्होंने कुंभ में 100 करोड़ लोगों को बुलाने के दावे भरे थे, पर व्यवस्था उनकी चरमरा गई। उसके बावजूद बीजेपी सरकार पे हजारों सवाल दागे गए, पर अब मुद्दा गर्मा गया है कि पानी मंत्रालय अगर बात करें, जल संसाधन मंत्रालय की बात करें, तो उन्होंने ही पानी, गंगा जी के पानी के जो टेस्ट सैंपल चेक किए थे, उस पर उन्होंने गंभीरता जताई। उन्होंने कहा कि जिस डुबकी की ये बात कर रहे हैं, उसमें इतना सारा रेसियंस आ चुका है कि अगर उसके अंदर डुबकी लगाई जाए तो उसमें काफी सारी बीमारियां, स्किन से प्रॉब्लम हो सकती है। तो बीजेपी सरकार जिस डुबकी के लिए 50 करोड़ लोगों के दावे भर रही थी, पर शायद पानी की सफाई कराना, सैंपल चेक कराना भूल गए। दोस्तों, अगर चैनल पहली बार है, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं कुंभ के बारे में कि बीजेपी सरकार ने 100 करोड़ लोगों के दागे। उस पर उन्होंने कहा कि इसमें लोगों को डुबकी लगाई गई। 50 करोड़ लोगों तक की बीजेपी सरकार दावे भर रही है, पर जल संसाधन मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, ये कोई कांग्रेस की या किसी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। उसमें उन्होंने जो सैंपल चेक किए थे, उसके अंदर उन्होंने गंभीरता जताई। उन्होंने कहा है कि ये डुबकी का जो बात कह रहे हैं, माता की पवित्रता अलग चीज है, पर जिस तरीके से उन्होंने सैंपल चेक किए, वो पानी किसी भी सूरत में नहाने लायक नहीं बचा है, जितनी बुरी तरीके से उसकी हालत हुई है। पर बीजेपी सरकार को ये रिपोर्ट ही शायद चुभ रही है। वो जो ये रिपोर्ट उनके केंद्र मंत्रालय में आई है, उस पर ढेरों चैनलों ने अपनी अपनी सटीक विश्लेषण दे दिया है कि उसमें आने वाले समय में ये तो नहीं कहा जा सकता कि क्या चीज बीमारी हो सकती है, पर फिलहाल तो उन्होंने ये कहा है कि इससे केमिकल्स जैसी या कुछ रेशान जैसी कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि आपकी स्किन को अलर्ट कर सकती हैं, उल्टी लग सकती हैं, दस्त लग सकते हैं। पर जनता आस्था में डूब चुकी है। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने शायद वहां पे इंतजामात, अगर इसको सैंपल को चेक करा के प्रॉपरली कार्रवाई की होती, तो शायद जनता को आज ये दावे नहीं आते। अब तो उनके शंकराचार्य, जिनको कांग्रेसी बताते हैं, या अन्य नेता, अन्य साधुगण, जो अब इस रिपोर्ट को कह रहे हैं कि गलत किया है बीजेपी सरकार ने। अगर पानी के अंदर मात्रा में इस तरीके का वहां पे कुछ गड़बड़ थी, तो जनता को रोका जा सकता था, पहले वहां पे उसका निवारण किया जाना चाहिए था। पर बीजेपी सरकार ने तो रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में जनता को बोला डुबकी लगाओ। पर किसी धर्म पे सवाल नहीं किया जा सकता। इस पे हमारा किसी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का सवाल नहीं है। अगर बीजेपी सरकार की रिपोर्ट बीजेपी सरकार ही नहीं मानेगी, तो कौन मानेगा? उनकी सब रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि जो पानी के सैंपल्स लिए गए थे, उसमें इस बार काफी गंभीरता जताई गई है। और जो पानी आज डुबकी लगाने के लिए बोल रहे हैं, वो फिलहाल कुछ कंडीशन को लेके नहीं नहाया जा सकता। पर जनता है जो आस्था के मारे प्राण देने को तैयार है, पर जनता रुकने को तैयार नहीं है। अब इस रिपोर्ट को बीजेपी झुटला बताएगी या क्या बताएगी, बीजेपी जानती है। पर ये रिपोर्ट किसी भी सूरत में झूठी नहीं है, जो केंद्र मंत्रालय के पास आई है। जल संसाधन मंत्रालय ने सैंपल की प्रॉपरली जानकारी करके ही ये रिपोर्ट दी है। अब बीजेपी सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि उन्होंने 50 करोड़ के दावे भरे, तो गंगा जी की सफाई और पानी के सैंपल क्यों नहीं चेक कराए? पर जनता को समझाना और बीजेपी सरकार को समझाना इस फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि अभी ये मुद्दा धर्म से जुड़ा मुद्दा है। पर जनता से अपील है कि अगर आप केंद्र मंत्रालय संसाधन की रिपोर्ट देखेंगे, तो शायद आपको मालूम पड़ जाएगा कि फिलहाल 50 करोड़ लोगों के नहाने के बावजूद पानी की जो हालत है, उसमें काफी गंभीरता है। तो आप जाएं, पर किसी को ठेस ना पहुंचे। आप भले ही डुबकी लगाएं, पर रिपोर्ट को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, इस रुझान पे कोई नए विश्लेषण लेके आएंगे कि जो रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय ने बनाई है, क्या वो रिपोर्ट बीजेपी पुष्टि करेगी? क्या उस रिपोर्ट के जितने तथ्य बीजेपी के सामने रखे गए हैं, बीजेपी झुटलाएगी? और जनता को जो आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, उसमें कहीं जनता को बताया जाएगा कि अब फिलहाल वहां पर डुबकी नहीं लगाई जाए, कुछ समय बाद लगाई जाए। कोई विश्लेषणों को समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर रुक सकते हैं, आने वाली सभी वीडियो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।